हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे समान बुद्धि एवं तार्किक से प्रश्न जो कि जर्नल से है। समान बुद्धि एवं तार्किक से प्रश्न नंबर 1। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी पद से संबंधित है जिस पद से दूसरे पद से संबंधित है। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा इसका ए 30, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 10। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 30। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। केवल एक रवाने में जो बारी बारी से 7 उखड़ द्वारा उपयोग किए जाने पर P और Q रवाने के उपयोग ना हो तो पहले करने के लिए ना उसे अंत S R बाद में उसका उपयोग करने तो M O के पहले इसका उपयोग करेंगे तो M और N और O के बाद R के पहले इसका उपयोग करेंगे और Q और R के ठीक पहले उपयोग करेंगे तो M के ठीक बाद रवाने का उपयोग कौन करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों Q, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी N और ऑप्शन सी बी, ऑप्शन सी P, ऑप्शन डी O। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे की ओर देखते हैं हम लोग। नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षर आगे की अक्षरों कौन सी है जोड़नी चाहिए। तो ए बी डी ई जी के जी एच जे के। तो आगे क्या जोड़ा जाएगा? आगे जोड़ा जाएगा पी और नहीं, आगे जोड़ा जाएगा आर और टी, ऑप्शन बी। आगे की क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक निश्चित कूट में हाउस को 68 के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट में को CASTEL कैस्टल्स को कैसे लिखा जाएगा? तो हाउस को 68 लिखा गया है तो कैस्टल को कितना लिखा जाएगा? तो आगे की ओर हम देखते हैं। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 84, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 59। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वे आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोच्च दर्शाता है। कलम को मेज से है तो लेख ग्रामी को किससे होगा? तो किसके साथ इसका संबंध है? तो इसका संबंध है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे की ओर देखते हैं। 4 संख्या दी गई है जिसमें से 3 संख्या किसी न किसी रूप में समान है जबकि एक संख्या भिन्न है और असंगत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ए आंसर में है 571, ऑप्शन बी में है 371, ऑप्शन सी में है 484 और ऑप्शन डी में है 676। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए 571। आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद को प्रकाश संबंधित है तीसरे प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। पहला मछली और प्लावक और मेढक किसके साथ संबंधित होगा? यहाँ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ए। कीट्स है या
ऑप्शन बी अल्पवृत है, या सूखी घास है, या जड़ी बूटी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। कक्षा की बेंच पर कुछ छात्र बैठे हैं और आनंद बाएं ओर 7वें स्थान पर बैठा है। तो विनोयन के दाएं ओर से 5वें स्थान पर बैठा है। तो आनंद के बायोन के बीच में 5 छात्र और कुल मिलाकर कक्षा में बेची गई 6 पंक्तियां हैं, जिससे सभी पर समान संख्या में छात्र बैठे हैं। तो कक्षा में छात्र की कुल कितनी संख्या है? कक्षा में छात्र की कुल कितनी संख्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 122, ऑप्शन बी 102, ऑप्शन सी 144 और ऑप्शन डी 99। तो क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा 102, ऑप्शन बी। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, 9 क्वेश्चन पे आते हैं। एक पैटर्न तथा चौकी को प्रदर्शित कागज पत्र दिया गया है। जो प्रदर्शित कागज के पत्र से बिंदुओं रेखा को मोड़ा जाता है तो पैटर्न को दिखाएं। इसको मोड़ा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी। सी इज द राइट आंसर। और आगे की ओर हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला में अगली आकृति ज्ञात करें। 6, 12, 21 और 33 दिया गया है। तो ऑप्शन ए में 49 है, ऑप्शन बी में 41 है और ऑप्शन सी में 48 है और ऑप्शन डी में 53 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 10। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों को 2 निष्कर्ष और सेकंड दिए गए हैं। तो फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। यदि मानते हुए कथन दी गई जानकारी को सत्य और भल्य ज्ञान वह सर्वज्ञ तथ्यों के साथ भिन्न प्रतीत होता है, जो अन्य निर्माण करने में कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन में दी गई जानकारी को अनुसरण करता है। फर्स्ट कथन अधिकांश कवि लड़के हैं, तो कुछ लड़के चित्रकार हैं। तो निष्कर्ष इसका निकला कुछ चित्रकार लड़के हैं। तो सेकंड कुछ कवि चित्रकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। दिए गए विकल्पों को लुप्त संख्या को ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब इसका ऑप्शन ए में हो गया 12, ऑप्शन बी में हो गया 11, ऑप्शन सी हो गया 15 और ऑप्शन डी हो गया 7। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑप्शन 7। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। यदि किसी कूट भाषा को APRON को BRUSR के रूप में लिखा जाता है, तो कूट भाषा में STOVE एस्टोवन को कैसे लिखा जाएगा? तो इसको कैसे लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, TVRZT। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से
उसी पद के साथ संबंधित है जिस प्रकार से दूसरे पद से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए हो जाएगा, PF हो जाएगा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। तो 37, 45, 53 और 61 है। तो इसमें अगली संख्या ऑप्शन ए 65, ऑप्शन बी 69, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 62। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 69। आगे की ओर बढ़ते हैं। असंगत का चयन करें। तो इसमें असंगत हो जाएगा ऑप्शन 16 के सी, 16 का सी ऑप्शन गलत, ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन सी ए हो जाएगा। यदि भागा का अर्थ जोड़ है तथा जोड़ का अर्थ घटाव है, माइनस का अर्थ गुना है और गुना का अर्थ विभाज्य है, तो निम्नलिखित में से समीकरण का मान ज्ञात करें। तो इसका समीकरण का मान कितना हो जाएगा, 48 गुना 6 माइनस 5 भागा 1 है। तो 17 का पहला ऑप्शन ए 56, 47, 49, ऑप्शन डी 53। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरे पद से संबंधित है। तो थर्मामीटर को तापमान से संबंधित है, तो लैक्टोमीटर किस से संबंधित होगा, तो लैक्टोमीटर ऑप्शन सी लैक्टोमीटर दूध से संबंधित है, यानी कि दूध से लैक्टोमीटर को दूध से मापा जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से तीन किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। तो असंगत शब्द का चयन करें। तो इसमें असंगत कौन होगा, मंगनित, दौड़ा दौड़ी, हड़बड़ी या तीव्र गति। तो इसमें असंगत हो जाएगा मंद गति। आगे की ओर बढ़ते हैं। विकल्प में दिए गए आकृति को पहचान कर जिसमें से दी गए आकृति को घूमने की अनुमति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन सा विकल्प में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा जो दी गई आकृति को पूरा करेगा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे जो इस आकृति को पूरा करेगा। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आएगा। आप क्वेश्चन को सही से देख लें क्या है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के साथ दाईं ओर रखा जाए पर दिए गए शब्दों के साथ दर्पण के साथ छवि में मेल खाता है। तो इसको अगर दर्पण के साथ INTROVE इंटरवल्स को दर्पण के ऐसे रखा जाएगा, इधर यहाँ पे रखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं 23 पे। उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा और उस पैटर्न को पूरा करें जो आकृति है। तो इसको पूरा करना है। तो ये चीज़ किसको पूरा करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे की ओर क्वेश्चन हम देखते हैं 24। 8 मित्र ABCDEFGH है, जी है, HG है, तो समूह में चर्चा के लिए गोलाकार मेज के साथ चारों ओर आमने सामने बैठे हैं। तो AF के साथ समान E के दाईं ओर तथा दूसरे BD के आमने सामने और GE के बीच है में और HE के बाईं ओर तथा E के सामने कौन बैठा है? तो ऑप्शन ए F, ऑप्शन बी D, ऑप्शन C, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी D। तो यहाँ पे कौन बैठा है? 24 का हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे सी बैठा है। नीचे दिए गए कथन के बाद निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। तो यह मानते हुए किसी कथनों में दी गई आकृति को सत्य भले है ही और सर्वज्ञ तथ्य भिन्न प्रकार के प्रतीक होता है और उसके निर्माण में कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से निश्चित रूप से कथन को दी गई जानकारी के अनुरूप ज्ञात करें। पहला कथन है सभी पेंसिल गलियां हैं, तो सभी गलियां कुटियां हैं। तो निष्कर्ष इसका है सभी कुटियां पेंसिल है, तो सेकंड निष्कर्ष कुछ कुटियां पेंसिल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। केवल निष्कर्ष सेकंड का अनुसरण करता है, ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं भाग 2 समान ज्ञान एवं समाज जानकारी से प्रश्न कुछ है। जब भारत की संविधान को अपनाया गया तब किस अनुसूची की थी? भारत का संविधान किस अनुसूची से अपनाया गया? तो 10वीं अनुसूची में भारत का संविधान अपनाया गया, यानी कि ऑप्शन ए। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत के किस राज्य में भगोदरी हाट उत्सव मनाया जाता है? तो 26 का ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आगे की ओर बढ़ते हैं। ... के खतरनाक बीमारी होता है, बैक्टीरिया है, कवक है, वायरस है, अमीबा है। किस चीज़ से खतरनाक बीमारी होता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस। आगे की ओर बढ़ते हैं। सामुदायिक बाजार में निम्नलिखित में किस संगठन के द्वारा विनियम किया जाता है? तो आगे की इस क्वेश्चन नंबर 29 का नेशनल स्टॉक ऑफ एजेंसी, बॉम्बिंग स्टॉक ऑफ एजेंसी, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय प्रतिभूषण नियम बोर्ड। तो इस 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय प्रतिभूषण विनिमय नियम बोर्ड। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा डी। और आगे की क्वेश्चन देखते हैं। एथेनॉल की उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? पहला लवणकरणीय संयोजन, अनुपान या किण्वन किस द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन डी किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। इथेनॉल किस प्रकार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर किण्वन। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। भारत में एकल नागरिकता तथा इसकी अवधारणा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति के आधार पर अपनाया गया है? कहाँ से अपनाया गया है? तो ऑप्शन ए यूरेलियन किंगडम से। आगे की ओर पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलते हुए पूर्वी ढाल की ओर तुलना में जलों से ठगी क्यों है? तो ऑप्शन 32 का आंसर हो जाएगा कम। पहला ऑप्शन
अधिक प्रकाश होता है, कम वर्षा होती है, कम प्रकाश होता है और अधिक वर्षा होती है। इसका ऑप्शन नंबर 32 का ऑप्शन डी, कम अधिक वर्षा होती है। आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है? रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे ज़्यादा भारत है। और आगे की ओर क्वेश्चन की तो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ... वह दर जिसमें वाणिज्य बैंकिंग तथा निर्धारित कमियों के मामले के साथ भारतीय रिजर्व बैंक RBI का उधार लेते हैं। ऑप्शन ए रिवर्स रेप द ऑप्शन ए रिवर्स रेप द बाजार दर, रेपो दर, विनिमय दर। तो इसका राइट आंसर 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी। 35, राजवाड़ी में अखंड और सहखंड भारतीय राज्य में स्थित है। तो अब 35 का ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी ओमोन्स, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी नागालैंड। कहाँ है? तो 35 के ऑप्शन डी नागालैंड। लोक नृत्य विनय किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए बिहार से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। और तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। परंपरा तापसिक तथा बल्ब फिलामेंट के किस धातु से बना होता है? तो फिलामेंट किस धातु से बना होता है? फर्स्ट टंगस्टन, तांबा, लोहा या पैल्टेनियम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टंगस्टन से बना होता है। और 38 का देखते हैं। ओमोस के प्रारंभ में घरों के लिए रिस्टर क्यों बनाया जाता है? संदूक तथा खतरनाक, बाढ़ के वंचित, खतरा, भारी सूखे तथा तो अस्वस्थ परिस्थिति में। इस 38 का ऑप्शन हो जाएगा और बाढ़ और वन्यजीव से का खतरा। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 ओस्मान तथा इसके साम्राज्य के मुगल बीच के साथ सम्राट की लड़ाई किस वर्ष हुई? तो 39 1671, 1635, 1642, 1652। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे की ओर बढ़ते हैं। भगवान महावीर की शिक्षा का संकलन को क्या कहा जाता है? तो श्रुति फर्स्ट, ऑप्शन ए श्रुति सूत्र, पीवी सूत्र, आगमन सूत्र, आवेशवत सूत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगमन सूत्र। क्वेश्चन नंबर 41, मार्शल आर्ट डेनमार्क किस महाद्वीप में संबंधित है? अमेरिका, अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, अफ्रीका। आगे की ओर बढ़ते हैं। किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुस्तक जीती है? फर्स्ट सेन वर्मा, सचिन तेंदुलकर, मैथिली मूलकर, जैक्स कैलिन। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैक्स कैलिन। आगे की ओर बढ़ते हैं। किस तरह की जलवायु में चाय की बागान के लिए उपयुक्त है? गर्म, नरम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी शुष्क या घोल भरी, ऑप्शन सी शुष्क या वर्तनीय, बहुत ठंडा मौसम।
तो 43 का राइट आंसर गर्म और नर्म होना चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा रोकने के लिए भारत सरकार गर्भाधारण पूर्व के प्रस्ताव को निर्धारित कर PNDT अधिनियम कब पारित किया? 1900 ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1992। तो कब पारित किया गया है? 44 का आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1994। आगे की ओर बढ़ते हैं। एक गैलेंडर को सिंग और मानव वाल्व मौजूद के साथ संरचना में प्रोटीन का नाम होता है। तो इसका राइट आंसर एंडोनिम एसिड, कैरोटीन, ग्लाइकोलिट, मैनोलिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन बी। आगे की क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। मार्शल आर्ट ऑफ थंब किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए सिक्किम, उड़ीसा, मणिपुर और असम। तो 46 का ऑप्शन मणिपुर, ऑप्शन सी। आगे के क्वेश्चन 47 देखते हैं। भारत और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिकता सम्मान भारत रत्न अधिनियम से पाकिस्तान में आने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या मनोरनी देसाई। तो 47 का ऑप्शन नंबर डी मनोरनी देसाई भारत से आने वाले थे। और 48 के 10 टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो पहला ऑप्शन सरदार हमस मोटी, रक्सदियाल ब्रॉन्ड, मोहसिब हाफिज, ऑप्शन डी खुशवंत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज खुशवंत सिंह। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। 92 साल से रहने वाले रेल बजट के साथ किस केंद्रीय शामिल किया जाता है? 2018 से 2019, 2017 से 18, 2015 से 16, 2014 से 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन बी 2017 से 2018। आगे की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी का 4 बड़ी प्राचीन शहर सभ्य का गृह था। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें एक नहीं है? मिस्र, दक्षिणी एशिया, रूस, मेसोपोटामिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस, ऑप्शन सी राइट आंसर रूस। ओके बाय।